हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइल्डलेंस बाय तारिक में। आज मैं हूं एक बहुत तारीखी जगह पर। ये पुराना लखनऊ है और ये वो जगह है जहां पर बड़ा इमामबाड़ा और रूमी गेट बना हुआ है। आज मैं इस रूमी गेट और बड़े इमामबाड़े से आप सभी को मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे ये रूमी दरवाज़ा है जो तकरीबन 60 फीट ऊंचा है और इसे बनवाया था आसिफुद्दौला ने। और ये बहुत सारी तारीख, बहुत सारी हिस्ट्री अपने में समेटे हुए है। नाजरीन, मैं आपको इससे पहले कि आगे बढ़ूं और इसकी तारीख को बताऊं, आपसे फिर वही गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब आइए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, इस रूमी गेट के बारे में। ये है रूमी गेट। ये अभी तो इसमें सालों से इसमें ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसमें मरम्मत का काम चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये 60 फीट ऊंचा ये दरवाज़ा है और अभी इस रोड को बंद किया गया है और इसके साइड से गाड़ियां आ जा रही है। लेकिन ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर की बनाई हुई रोड है जो एक खास इस जगह पर बनाई गई है। और इस दरवाजे के अंदर से आज भी गाड़ियां आती जाती है। वो चूंकि यहाँ के मरम्मत का काम चल रहा है, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। बहरहाल, ये 60 फीट ऊंचा लंबा दरवाजा है जो आज भी अपनी शान शौकत से खड़ा हुआ है। और ये रोजाना या साल भर में हजारों लोग यहाँ आते हैं इसको देखने के लिए। लोगों को इसकी एक दिलचस्पी भी बनी हुई है आज भी। और ये दरवाजा और ये बड़ा इमामबाड़ा, अभी हम आपको वहां पर भी लेके चलेंगे। ये आसिफुद्दौला ने बनवाया था। इसमें आप देखें कि इस दरवाजे के अंदर बहुत सारे आपको ताक नजर आएंगे और इधर से भी आपको ताक नजर आएंगे और ऊपर भी काफी एक छोटा सा गुंबद आपको नजर आ रहा होगा। और इसकी काफी ज्यादा चौड़ाई है और इसमें ऊपर जाने का भी रास्ता है। और इसी से लगा हुआ एक आसिफी इमामबाड़ा है जिसे हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं या इसको बड़े इमामबाड़े के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको एक मिलेगी बावली। बावली यानी कि कुआं जो लोगों की पानी की जरूरत को पूरा करता था। तो अभी आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस इमामबाड़े की क्या खासियत है और क्यों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और साल भर में हजारों लोग यहाँ पर आते हैं इस इमामबाड़े को देखने के लिए। इसमें एक खास भूल भुलैया है और इसमें एक बहुत सारे ऐसे जगह बनी हुई है जो उस वक्त की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का मिसाल है। ये रूमी गेट का दूसरा हिस्सा है जो एक हिस्सा दूसरी तरह दिखता है और दूसरा हिस्सा दूसरी तरह दिखता है। तो बहरहाल इस हिस्से को जो आप देख रहे हैं, जो बड़ा सा जो गेट आपको दिख रहा है, इसके बारे में जो एक कहावत कही जाती है कि इसको कहते हैं कि नवाब साहब पान बहुत खाते थे तो उन्होंने उल्टे पान की तरह इसका नक्शा बनवाया था। और इसके ऊपर जो थोड़े थोड़े जो लौंग की तरह जो आपको निकले दिख रहे होंगे, तो उन्होंने ये लौंग जो कि पान में खाते थे तो उसकी उन्होंने इस पे बनवाया। और दूसरी बात यह है कि जो लखनऊ चिकन की कढ़ाई के लिए बहुत मशहूर है, तो ये भी लोग कहते हैं कि इसको अगर गेट को उल्टा कर दिया जाए तो वो चिकन की कढ़ाई में जो गले के ऊपर जो कढ़ाई बनाई जाती थी उसकी तरह दिखाई देता है। बहरहाल दोस्तों, इस तारीखी इमारत के पीछे, चाहे वो इमामबाड़ा हो चाहे वो रूमी दरवाजा हो, एक बहुत बड़ा राज इसके पीछे छुपा हुआ है। ये जो आसिफुद्दौला थे, इनके बारे में एक कहावत मशहूर थी कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। नौज बिल्ला, ये अजीब व गरीब कहावत थी, लेकिन बहरहाल इस कहावत के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके ज़माने में एक बहुत बड़ा अकाल यानी कहत पड़ा था। उस कहत की वजह से जो आवाम थी वो भूखमरी की कगार पे आ गई थी और काफ़ी लोग मरने लगे और लोग परेशान हाल थे। तो उन परेशान हाल लोगों को जो आसिफुद्दौला, जो यहाँ के नवाब साहब थे, वो देख नहीं सके और उन्होंने अपनी आवाम से ये बात कहा कि मेरे पास दौलत बहुत है, जिसको ज़रूरत हो वो मुझसे सिक्के ले जा सकती है। लेकिन ये खुददार आवाम ने उनको ये जवाब दिया कि हम बिना काम के आपसे कैसे सिक्के ले लें या कैसे पैसे ले लें। तो उनके दिमाग में एक बात ये आई कि न हो तो हम एक ऐसी इमारत बनवाएं जिसमें तमाम आवाम हमारी उसमें मेहनत मजदूरी करके और हम उनको उसके एवज में उसकी मजदूरी इनको दे दें। तो नाजरीन, नवाब साहब ने अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाते हुए ईरान से एक आर्किटेक्चर को बुलाया जिनका नाम किफायतुल्लाह था और उनसे इसका डिज़ाइन करवाना शुरू कर दिया और काम भी शुरू हो गया। अब इसमें ख़ास बात यह है जो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नवाब साहब की सखावत, उनकी रहमदिली, उनका बड़प्पन ये था कि वो क्या करते थे कि वो दिन की रोशनी में जो इमारत बनाई जाती थी
और रात के अंधेरे में उसको तोड़ दिया जाता था। और उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये काम अगर 5 सालों में होना है तो वो 10 साल उसमें लग जाए, ताकि आवाम को हमको ज्यादा से ज्यादा उसमें मजदूरी मिल जाए और रोजगार मिल जाए। तो उन्होंने किया क्या कि रात दिन की रोशनी में जो इमारत बनाई जाती थी, जो मजदूर बनाते थे, तो रात को वो लोग आकर के उस इमारत को तोड़ते थे जो थोड़ा बहुत पैसे वाले थे या थोड़ा ठीक ठाक घराने के लोग थे। उसका मकसद उनका यह था कि जो ठीक ठाक घराने के लोग हैं वो उन गरीब मजदूरों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो रात के अंधेरे में इसलिए उस इमारत तोड़ा जाता था ताकि कोई गरीब ये न देख सके कि इस तरह के लोग भी मजदूरी कर रहे हैं। तो ये उनका बड़कपन था। तो जो इमारत बनना था 5 सालों में, यह इमारत बनकर 11 साल में तैयार हुई, यानी कि 1784 में यह इमारत बनकर के तैयार हो गई। और उसकी वजह यह थी कि तकरीबन इसको बताया जाता है जो कि 5 साल ये यही होता रहा कि तोड़ा गया और बनाया गया। दोस्तों, यहां आने के लिए आपको 50 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और अंदर आने के बाद आपको यहां अपने जूते उतार करके ये सामने जो स्टील की एक बाउंड्री दिख रही है उसमें जमा करना पड़ेगा और फिर यहां से आपको अंदर हॉल में जाना पड़ेगा। एक बात मैं आपको ये बताता चलूं कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी भी वीडियोग्राफी या वीडियो बनाना अलाउड नहीं किया है, और ना ही मोबाइल से, ना ही किसी प्रोफेशनल कैमरे से। तो ये हमने अपने मोबाइल से बड़ी खामोशी से किसी तरह से वीडियो बनाया है। तो हो सकता हो आपको कुछ दिक्कतें महसूस हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये वीडियो बड़ी खामोशी से हमने चूंकि बनाया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। इस इमारत में अंदर आने पर आप एक बहुत बड़े बरामदे में दाखिल होंगे। जो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक बरामदा है और इसी से लगे हुए और भी छोटे बड़े बहुत कई तरह के हॉल हैं। ये बहुत बड़ी इमारत है जिसकी दीवारें कई कई मीटर चौड़ी हैं। इसी बरामदे से लगे हुए 3 हॉल हैं। जो ईरानी हॉल, जो सबसे बड़ा हॉल है जिसे कहते हैं ईरानी हॉल, उसी से लगा हुआ एक चाइना हॉल है और उसी से लगा हुआ एक और हॉल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक चाइना हॉल इसको कहते हैं। उसकी वजह ये थी कि जो इसकी छत है, इसे आप गौर से अगर आप देखें तो चूंकि नवाब साहब के पास चाइना से लाया हुआ एक डिनर सेट था, तो उन्होंने उस डिनर सेट की जो डिजाइन थी, जो प्लेट की, क्वार्टर प्लेट की, फुल प्लेट की जो डिजाइन थी, उसी डिजाइन ही को उन्होंने इसकी छत को उसी तरह से बनवा दिया। बिल्कुल आप ये देखें कि जो डिनर सेट की जो प्लेटें होती हैं, उसी तरह से इसकी छत है। ये आप देखें इसको गौर से कि बिल्कुल प्लेट नुमा ये छत आपको नजर आ रही होगी। बड़ी प्लेट की छोटी प्लेट, ये देखिए आप, बिल्कुल आपको ये लगेगा कि बड़ी प्लेट है, उसके बीच में छोटी प्लेट है, फिर बाउल है। तो इस तरह से इस पूरे हॉल का ये डिजाइन है जो ये बनाया गया है, इसीलिए इस हॉल को चाइना हॉल कहा जाता है। नवाब साहब के पास जो चाइना से लाया हुआ जो डिनर सेट था, उसकी एक खास बात यह भी थी कि अगर खाने में जहर मिलाया गया या किसी भी तरह का कोई जहर डाल दिया गया खाने में, तो उस डिनर सेट में खाने पर वो डिनर सेट अपना रंग बदल देता था। ये भी खास बात थी उस डिनर सेट की। क्योंकि दोस्तों, ये इमामबाड़ा जिस जगह पर बनाया गया है, वो गोमती नदी जो लखनऊ में बहती है, ये उसके किनारे का ये हिस्सा था। तो उसके किनारे के हिस्से के ऊपर उस जमाने में खरबूजे और तरबूज की खेती हुआ करती थी। तो दोस्तों, उसकी खेती को नजर में रखते हुए जो नवाब साहब ने इस हॉल को जो बनवाया, वो खरबूजे के डिजाइन का बनवाया, जिसको हम मस्क मैलन कहते हैं। उसी का डिजाइन इसकी छत में आप देख सकते हैं। बिल्कुल खरबूजे की फांक जिस तरह होती है, उसी तरह से इस हॉल का डिजाइन है। तो इसीलिए इसको लोग खरबूजा हॉल भी कह देते हैं या बोलते हैं, और इसे इंडियन हॉल भी कहते हैं। अब आपके सामने दोस्तों ये सबसे बड़ा हॉल है, जिसे ईरानी हॉल के नाम से जाना जाता है। ये हॉल दोस्तों 165 फीट लंबा है और 55 फीट चौड़ा और 60 फीट ऊंचा है। इस हॉल की खासियत यह है कि 165 फीट लंबे हॉल के अंदर कहीं पर भी आपको कोई सपोर्ट नहीं दिखाई देगा। और नवाब साहब ने इस हॉल की छत को ट्रे नुमा बनवाया था, जो आप देखेंगे कि ये ट्रे की तरह दिखाई देगी छत ये। और ये जो कैंडल स्टैंड और फानूस आप देख रहे हैं, नवाब साहब ने उस जमाने में बेल्जियम से मंगवाए थे। और इस हॉल में ये बड़े बड़े दर बने हुए हैं, जिसमें ताजिए और अलम जो मुहर्रम के महीने में यहाँ पर काफी चहल पहल रहती है। और एक ये जो आप देख रहे हैं ये फोटो, ये आसिफुद्दौला की फोटो है। तो इस हमने बताया जैसे कि इसके जो दर बने हुए हैं बड़े बड़े, उसमें ताजिए रखी हुई हैं और अलम रखे हुए हैं। तो ये मुहर्रम में काफी चहल पहल यहाँ रहती है। दोस्तों, इसी हॉल के बीचों बीच में नवाब आसिफुद्दौला की मजार भी बनी हुई है, उनको यहीं दफनाया गया था। अब दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बनी हुई भूल भुलैया में लेके चलते हैं, जो कि हम पहुंच चुके हैं वहां तक। लेकिन दूसरों माजरत के साथ
कि इसकी वीडियो क्वालिटी और वीडियो पर आप न जाएं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल से हमने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि हमारा जो कैमरा था वो सब गेट पर जमा कर लिया गया है। सिर्फ मोबाइल हमारे पास है, उसी के जरिए हमने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया है और ये भी पूरी तरह से यहाँ पर मना दी है वीडियो बनाने के लिए। बहरहाल ये एक बड़े बड़े गलियारे बने हुए हैं जो मोटी मोटी दीवारों के बीच में बनाए गए हैं, और नवाब साहब का जो मकसद था ये भूल भुलैया बनाने का, कोई खास मकसद तो नहीं था, लेकिन मसला ये था कि उनको इन दीवारों का वेट कम करना था। तो वेट कम करने के लिए इन भूल भुलैया को बनाया गया था ताकि वेट कम हो जाए, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये इंजीनियर ने सलाह दिया कि इस तरह का अगर काम कर दिया जाए तो दीवारों का वेट कम हो जाएगा। और इस तरह के जो आप दर देख रहे हैं, ये यहाँ से आप सीधा जो एंट्री गेट है, वहां जो रोड से एंट्री गेट है, वहां आप इस यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि दुश्मन को आप यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो इन सब चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए इस भूल भुलैया को बनाया गया है। दोस्तों, इस भूल भुलैया के अंदर एक ही जैसे रास्ते हैं, बहुत सारे हैं, जहां से आप न निकल सकते हैं, न आ सकते हैं, न जा सकते हैं। ये बिना गाइड के आप अब आसानी के साथ यहाँ न ऊपर जा सकते हैं, न नीचे बाहर निकल सकते हैं। तो ये है इस खासियत इस भूल भुलैया की, इसीलिए इसको भूल भुलैया कहा जाता है। नाजरीन, इस इमारत को लखौरी ईंटों से बनाया गया है और किसी भी तरह के लोहे या सरिये का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अंदर जो मसाले का जो इस्तेमाल किया गया है, उसमें इन्होंने गन्ने का जूस, माश की दाल, बेल का जूस, सुर्खी, चूना, सिंघाड़े का आटा और लखौरी ईंटें, इन सब चीजों को मिला करके फिर इसकी चुनाई की गई है। तो ये है उस जमाने की इंजीनियरिंग, ये जो आप देख रहे हैं। जब ये आवाज आप तक के पहुंचे, तब इस आवाज को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और एकदम शांति रखेंगे, तभी सुन पाएंगे। इस भूल भुलैया की खासियत ये भी है कि आप अगर बिल्कुल हल्के से भी इसमें बोलेंगे तो आपको 15-20 फीट दूर भी आपको बिल्कुल सुनाई देगा, जो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, सुनवाता भी हूँ। दोस्तों, इस भूल भुलैया में कई रास्ते ऐसे भी दिखाई दिए गए जो बंद कर दिए गए, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इन रास्तों के बारे में ये बात मालूम हुई कि उस जमाने में इन रास्तों का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता था जब दुश्मन से बचने के लिए, और या ये रास्ते कहीं और निकालते थे, जैसे बताते हैं कि आगरा या लखनऊ के बाहर इस तरह से रास्ते निकलते हैं बाहर, यानी चोर रास्ते थे। अब हम इमामबाड़े की छत के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये जो आप नजारा देख रहे हैं, ये इमामबाड़े की छत के ऊपर का ये नजारा है। और अभी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे जो लखनऊ के करीब करीब का जो इलाका है वो किस तरह का दिखता है यहाँ से। दोस्तों, 489 यानी कि 489 एक जैसे दिखने वाले दरवाजे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और ये नमूना है इस बात का, जो ये इमारत बनाई गई वो भुखमरी, बेरोजगारी को मिटाने के लिए। और इसकी एक खास बात, ये दुनिया की एक वाहिद इमारत ऐसी होगी जिसमें तोड़ने का भी पैसा दिया गया लोगों को और बनाने का भी पैसा दिया गया। ये इस इमामबाड़े की खास बात है और नवाब आसिफुद्दौला की सखावत का एक बेहतरीन मिसाल है। ये उसी हॉल के ऊपर की छत है, जैसे कि आपने हॉल को नीचे देखा था, और यहीं से आप पूरे लखनऊ का काफी दूर तक का नजारा आप ले सकते हैं। ये क्लॉक टावर है लखनऊ का, जो हुसैनाबाद क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिससे आप हमारे चैनल पर जा करके उसे देख सकते हैं। ये आसिफी मस्जिद है जो आसिफुद्दौला के जरिए बनवाई गई थी। दोस्तों, ये शाही बावली है, यानी कि कुआं। ये उस जमाने में बनाया गया था जब ये इमामबाड़ा जब बन रहा था, तो इसकी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए इस कुएं को बनाया गया था। लेकिन आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये कुआं है, ऐसा मालूम होता है देखने से कि एक बहुत बड़ी कोई एक इमारत है। और ये पहली एक ऐसी इमारत है जहां तक मेरा ख्याल है कि इतनी गहराई में और कई सीढ़ियां उतर करके नीचे जाना पड़ता है। और ये सामने जो आप ये गेट देख रहे हैं, इसमें एक तरह का थोड़ा सा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और इस पानी की जो खासियत है ये हम अभी अंदर जाकर के आपको हम दिखाते हैं कि क्यों इस तरह का पानी ये भरा हुआ है। और ये इमारत
ये जो बनाई गई थी ये इमारत इतनी बड़ी इमारत है अंदर से कि अंदर भी ये भी कई रास्ते इसमें दाहिने बाएं इधर उधर से उतरते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल अंदर से जाने पर। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इसकी जो सुबह की टाइमिंग है वो 7 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक है, और वैसे जुमे के दिन यानी फ्राइडे को ये इमामबाड़ा 3 बजे तक बंद रहता है, और मुहर्रम के महीने में जो मुहर्रम का महीना होता है अरबी का, उसमें 10 बजे सुबह तक बंद रहता है। और ये दोनों तरफ इस तरह की दालाने बनी हुई हैं जो अंदर की तरफ जो रास्ता जाता है। और दोस्तों, ये 7 मंजिला ये इमारत है। इसमें ये बताया जाता है कि ये 3 मंजिला इमारत जो है वो अंदर पानी में है, और 4 मंजिला ये जो आपको दिख रही है ये 4 मंजिला है ऊपर से। कभी ऊपर की तरफ सीढ़ियां आपको जाती दिखाई देंगी, कभी दाहिनी तरफ कोई रास्ता जाता दिखाई देगा, कभी बाईं तरफ कोई रास्ता जाता दिखाई देगा। और ये है बावली, जिसे कुआं हमने आपको बताया है। ये ऊपर की ये मंजिल है जो आप देख रहे हैं, और इसी तरह से ये एक ही डिजाइन का ये नीचे तक चला गया है। आप ये देखें, अब तो खैर कुआं पट चुका है, उसमें जैसे पानी भी नहीं दिखाई दे रहा, अजीब गंदगी की तरह आप देख रहे हैं पड़ी हुई है। दोस्तों, अब ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ बिल्कुल जहां से हमने यहाँ इस जगह के लिए एंट्री की है, जो ये बावली में आने के लिए, तो यहाँ से आप सीधी नजर उस गेट पर आप रख सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस जगह का इस्तेमाल ये रात को इनके जो सिपाही किया करते थे कि इस जगह पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे, वो जो पानी का जिक्र हमने आपसे किया है उसकी भी हम खासियत आपको दिखाएंगे। और ये देखें दोस्तों, ये जो आप नीचे पानी देख रहे हैं जिसमें उल्टी तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये जो अभी हमने आपको बताया था कि उसमें जरा सा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर दिन में सिपाही बैठ करके ये देखते थे कि गेट से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो इस वजह से ताकि उनको कोई ना देख सके लेकिन वो सबको देखें, ये इनका एक अपना तरीका था। तो वाकई में देखिए दोस्तों कितने सिस्टमेटिक ढंग से इस बावली को बनाया गया है। और नवाब आसिफउद्दौला के एक खजांची थे जिनका नाम था मेवा लाल दस्तोगी। तो जब अंग्रेजों ने इसमें हमला किया और उनसे चाहा कि उनके खजाने की चाबी और सारी चीजें उनसे ले ली जाए, तो वो मेवा लाल दस्तोगी इसमें सारे खजाने की चाबी और नक्शा लेकर के इसी कुएं में कूद गए थे। लेकिन अंग्रेज भी उसके पीछे कुएं में कूदे, लेकिन वहां से कोई वापस नहीं आ पाया। तो दोस्तों, आपको जब इसमें दाखिल होंगे अंदर, तो पहले एक छोटा सा ये पार्क नुमा आप देखेंगे और बहुत बड़ा सा ये इलाका है। उसके बाद फिर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर आप यहाँ से एंट्री करेंगे। ये जो गेट आप देख रहे हैं, फिर यहीं पर आपको 50 रुपए का टिकट लेकर के आपको अंदर जाना पड़ेगा। नाजरीन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैं यहाँ पहुंचा भूल भुलैया यानी कि बड़े इमामबाड़े में, तो यहाँ पर इन्होंने एक नया रूल बना दिया है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मूवी कैमरा नहीं ले जा सकते हैं अंदर। उसकी वजह यह है कि कई लोगों ने बहुत बदतमीजी की है, उसके ऊपर टिकटॉक बना दिया, उल्टे सीधे गाने डाल दिए। और जैसा भी एक धार्मिक जगह है ये किसी समुदाय की, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से इन्होंने पूरी तरह से वीडियो कैमरे को बैन कर दिया है। इवन मोबाइल से भी आप वीडियो यहाँ नहीं बना सकते हैं, और फोटो खींचने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। तो दोस्तों, बातें और भी हैं, जानकारी और भी है, लेकिन मजबूरियां है जो हम आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं। तो अब आप मुझे इजाजत दें, और अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले ब्लॉग में।